हमें तो यही दुख होता है कि हम इससे ज़्यादा काश हम अपनी जान भी दे देंगे। उन्होंने कहा आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट, हमने कहा कर लें, हम तैयार हैं जाने के लिए कि हम इतना ही कुछ कर दें, अपना हिस्सा और डाल सकें कहीं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी करनी थी, टीयर गैस के शेल्स लेके उनकी ट्रेनिंग हो रही है रात से बेचारों की, लेकिन यकीन करें सारी पुलिस इमरान खान के साथ खड़ी है। अच्छा मैडम ये बता दें कि जब आपको मैं बताऊं पीक हो गई है, आज पीक है। आपको पता है कि कितने हजार पुलिस आई है? पहले 20 होते थे, 10 होते थे और 10 उधर होते थे। इस दफा पीक है, पूरे पंजाब पुलिस आई है, इसलिए आई है कि लोग निकल रहे थे। फिर आप कहते हैं जी पीक, आज पीक है, हजारों मियाँ वाली की पुलिस आई हुई है, बखर की पुलिस आई हुई है। आप सोचे थे शहरों से पुलिस बुलानी पड़ी तो इनको पता तो था ना कि लोग निकल रहे हैं तो आई है, तो इसलिए आप इसको समझे ये आज पीक है और ये आगे चलेगी। अब ये पीक आप देखना आगे कहाँ बढ़ती है। आज इस टाइम चक्री इंटरचेंज पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलीमा खान जहाँ पहुंची थी, लेकिन जो मुलाकात का टाइम है वो खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर बैठ के इनसे बात करते हैं कि पूछते हैं कि अब 5 बजे खत्म होगा। मैडम आगे पहुंचते तकरीबन घंटा लग जाएगा, जितना फासला है यहाँ से 4+ हो गए। हाँ, लेकिन हम क्यों जाएंगे? ये तो नहीं मतलब कि जो हमारा लीगल राइट है मुलाकात करने का, ये क्यों हमें बंद करें कि जब दिल करे पंजाब पुलिस आए और हमें बंद कर दे? ये क्यों आती है यहाँ पे पंजाब पुलिस? हमें क्यों बंद करती है? मुलाकात से क्यों बंद करती है? हम क्या करेंगे? हम बैठेंगे, यहीं पे बैठेंगे। अच्छा मैडम, पहले आपको गेट 5 तक नहीं जाने दिया जाता था, फिर गोरखपुर पे रोका जाता था, आज चक्री इंटरचेंज पे, तो आइंदा आने वाले कल क्या लाहौर में आपको रोक लिया जाएगा? रोक लें हमें तो अब देखें, अब और हम क्या करें? हम तो वही करेंगे, देखें हम वही करेंगे जो हम कोई, या तो हम कोई लॉ तोड़ रहे हो, हम अपनी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये हालत हो गई है, किस किस्म का कानून है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं मिल सकते। इमरान खान के बच्चों को उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा कि वो अपने वालिद को आके मिल लें। ये अब फैमिली से खौफजदा हो गए। मैडम आप तो नाइकॉप पे कह रही थी उनके पास है। नाइकॉप है जो गुम चुका है, एक्सपायर्ड नहीं, गुम चुका है। दोनों को गुम हो चुका है। एक का गुम हुआ है और दूसरे को मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा वीज़ा लेना ज़्यादा आसान है, अगर आप नाइकॉप इन लोगों से मांगेंगे तो ये तो पिछले अगले वो कहते हैं कि 2 महीने ना दें, 6 महीने ना दें, तो इसलिए वीज़ा तो आसान है, 1 घंटे में लग जाता है, क्यों ना आए वीज़े के ऊपर? जी मैडम, कब तक आ रहे हैं वो? जब वीज़ा लग जाएगा। आपको 4 दफा तो बताया वीज़ा नहीं दे रही है एम्बेसी। होगी। हाँ तो बता रहे हैं वो वीज़ा लगेगा तो भाईजान आएंगे। वीज़ा होता है, वीज़ा देखो मैडम, पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने स्टैंप लगाना है, उसको वीज़ा कहते हैं। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है एम्बेसी में, नहीं वो उनको कहा गया था नहीं डायरेक्ट अप्लाई करो, तो उन्होंने आगे से जवाब ही नहीं दे रही एम्बेसी। आपको बताया तो है कि एम्बेसडर ने पहले कहा था, जो हमारे एक अजीज़ हैं उनको कहा था कि आपको मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछना है, ये एम्बेसडर ने कहा। उन्होंने हमें बताया, मैंने उस पर ट्वीट कर दिया। यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री का हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और एम्बेसडर का काम है। ये तो ऑफिशियली टीवी पे मैंने देखा, फिर वो कह दिया, अब वो एम्बेसडर अब जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा मैडम ये बता दें, करते थे कि उन तक कोई वीजा एप्लीकेशन नहीं आई। उनका काम नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। एम्बेसडर ने कहा था मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पूछ रहा हूँ, मोहसिन नकवी से। अच्छा, खान साहब की रिहाई के बारे में अगर गुफ्तगू करें तो सेल वड़ाइच ने कहा कि खान साहब को डील ऑफर की गई, लेकिन खान साहब ने जूती उतार ली अली मीन गंडापुर के सामने। इस पे क्या कहेंगे? इमरान खान जूतियाँ नहीं उतारते, लेकिन आपको कौन सी ज़बान नहीं समझ आती इमरान खान की? मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं समझ आता कि इमरान खान किस चीज़ के लिए खड़े हैं। वो उनकी रिहाई कह रहे हैं कि आप ज़ाती तौर पे चुप करके, मुंह बंद करके आप इन लोगों की आवाज़ ना बने बस। वो इमरान खान को नहीं बंद कर रहे, वो लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं। वो इमरान खान के पीछे तो वो तो लोगों की आवाज़ है। 80% लोग उनके पीछे क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो लोगों के लिए बात करते हैं, इंसानियत के लिए बात करते हैं। अच्छा मैडम ये बता, आज आप उनको जब बंद करते हैं तो आप लोगों की आवाज़ बंद कर रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो जो छोटी सी एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, जो कारोबार समझते हैं पाकिस्तान को, वो आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। आप MNAs MPs को जेलों में डाल दें, क्या मतलब है? लोगों की आवाज़ बंद कर दो। तो ये तो पाकिस्तान में जुल्म का जो निज़ाम है, इमरान खान बारहा कह रहे हैं अपने लोगों को, मैं
आज़ाद हूँ कैद के अंदर, आप जेल में बाहर, तो आपने अपनी आज़ादी के लिए खुद खड़े होना है। ये तो इमरान खान कई दफ़ा अच्छा, मैं इमरान खान साहब ने की तो कहा था पीक होगी। आज आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जैसे हालात हैं उस पर पीटीआई पूरा उतरी है? क्या पीटीआई क्या लोगों ने उतरना है ना। ये इस वक्त जो मैं देख रही हूँ, कई 100 पुलिस वाले पूरे पंजाब से बुलाए गए हैं। मरीम नवाज़ की जो पुलिस खड़ी है, तो कौन खौफजदा है? 17 सीटों वाले लोग भी खौफजदा हैं, सब खौफजदा हैं। कौन है खौफजदा? हमारी शक्लों पे खौफ है जो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, जो इमरान खान के लिए खड़े हैं। खौफ तो उनकी शक्लों के ऊपर जाकर देखें जो डरे में। जब 17 सीटें होंगी तो डरोगे। इस वक्त खौफजदा तो वो लोग हैं। अगर आपको इतनी ज़्यादा पुलिस खड़ी करनी थी, टीयर गैस के शेल्स लेके उनकी ट्रेनिंग हो रही है रात से बेचारों की, लेकिन यकीन करें सारी पुलिस इमरान खान के साथ खड़ी है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि जब आपको मैं बताऊं, पीक हो गई है, आज पीक है। आपको पता है कि कितने हजार पुलिस आई है? पहले 20 होते थे, 10 होते थे, और 10 उधर होते थे। इस दफा पीक है, पूरे पंजाब पुलिस आई है। इसलिए आई है कि लोग निकल रहे थे, इन्होंने हर जगह लोगों को नौके, हजारों पुलिस बुलाई है, लोगों के घरों में घुसे। पुलिस भी इमरान खान की है। देखिए, पंजाब पुलिस इमरान खान की वोटर है, वो हमें बताते हैं, वो सब हमारे सपोर्टर वोटर हैं, वो कोई इमरान खान के लिए। लेकिन आज आप इसको पीक बताएं, आप क्या चाहते हैं? पीक लोग किधर से आएंगे? जब रास्ते बंद होंगे लोग तो नहीं आ सकते। फिर आप कहते हैं जी पीक, आज पीक है। हजारों मियाँ वाली की पुलिस आई हुई है, बखर की पुलिस आई हुई है। आप सोचे थे शहरों से पुलिस बुलानी पड़ी, तो इनको पता तो था ना कि लोग निकल रहे हैं तो आई है। तो इसलिए आप इसको समझे, ये आज पीक है और ये आगे चलेगी। अब ये पीक आप देखना आगे कहाँ बढ़ती है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसके बाद हम ये सुनते आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से कि छोटी ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, फिर बड़ी ईद के बाद, फिर इस ईद के बाद या इस महीने के बाद, और अब 90 दिन का टाइम दिया गया लाहौर में जाके इमरान खान साहब। तो अब 90 दिन का टाइम दिया गया है और 2 साल मुकम्मल हो गया। अली अमीन कहा कि 90 दिन में अगर खान साहब को नहीं बाहर निकाल दो, फिर हम या सियासत छोड़ देंगे या फिर हम खान साहब को बाहर निकाल दें। वो तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना उधर की। आप बस इमरान खान को देखें जो सिर्फ अल्लाह पे यकीन करके बैठे हुए हैं, और इतना अजीम लीडर। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम बड़ा फ़ख्र अपने भाई पे करते हैं, और पाकिस्तानी कौम को ऐसे लीडर के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। कितने पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाई है ऐसा लीडर जो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए 2 साल से जेल में बैठा है। सबको पता है कि पहले दिन से, बल्कि 4 तारीख को इमरान खान को कहा था कि आप अगर जहाज़ लेके बाहर मुल्क से जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। इमरान खान को बताया गया था अगर आप निकलोगे मुल्क से तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। और ये वो इंसान है, उनकी बात करें। इम्तिहान इमरान खान का नहीं है, इम्तिहान हम सब लोगों का है जो बाहर बैठे हुए हैं। हम सब जो अपने लिए खड़े होना है जिन्होंने, और इमरान खान तो खड़ा हो गए हैं, वो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को एक को होना चाहिए, ये किसी पे उंगली ना उठाएं। हर इंसान ने अपना जवाब देना है। एक इमरान खान जैसा इंसान जो सिर्फ अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ कर बैठे हैं, जिसको 2 दफ़ा कातलाना हमले हुए हैं, जिनको हमें कई दफ़ा आई हैं थ्रेट्स के जी उनको जेल के अंदर मार दिया जाएगा। इमरान खान उसकी भी परवाह नहीं कर रहे कि डील कर लो। लोगों ने आके कहा डील कर लो। अब सबको पता है, हम सबको आपको बताते रहे हैं कि बस चुप करके बैठ जाओ, बोलना ना, निज़ाम चलने दो। ये सारी चीज़ें हुई हैं। इमरान खान एक लीडर इसको कहते हैं, और हम उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं, और हर पाकिस्तानी को उन पर फ़ख्र करना चाहिए। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। बेसिक जो कारकुनान निकलते हैं, एक ही नारा लेकर निकलते हैं कि रहाई का, खान को रहा किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, खान की रहाई किस तरह पॉसिबल है? जब कौम, मेरा ख्याल है क्योंकि ये इमरान खान जेल में भी बैठ के सबकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि क्या बेंचमार्क होता है अपने आज़ादी के लिए खड़े होने का, इसलिए वो जेल में बैठे हुए हैं। आप उनसे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? आप सीखेंगे। एक दिन आप शर्मिंदा होंगे कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं खड़े हो सके। इमरान खान हमारे मुस्तकबिल के लिए जेल में बैठे हैं। 4 बजे तक मुलाकात का वक्त था, अब आप 5 बजे तक मुलाकात।
आप मुलाकात के लिए आई हैं, 5 अगस्त के एहतजाज के लिए बैठी हैं? हम हर मंगल मुलाकात के लिए आते हैं। हमारा हर मंगल को अगर उसको एहतजाज कहना चाहते हैं एहतजाज कहेंगे। कौन सा मंगल है जिसके ऊपर हम ख़वातीन हम सारे नहीं आके बैठते? हम इमरान खान के साथ अगर उनको नहीं पता तो हम बताना चाहते हैं आप अकेले नहीं हैं। अगर हमें इजाज़त नहीं भी मिलती अंदर जाने की, हमारी फैमिली और जो हमारे साथ आके हमारा साथ देते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं आपको हम भूले नहीं हैं, हम आपके लिए बाहर बैठे हैं। हम उनके साथ यकजहती दिखाते हैं। तो इससे अगर हम यहाँ बैठे हम अपने भाई के साथ यकजहती दिखा रहे हैं, और जो आके यहाँ बैठेगा तो हमें जहाँ बैठाएंगे हम बैठ जाएंगे। लेकिन ये आज हमारी मुलाकात, फैमिली की मुलाकात का दिन है। हमारी बच्चियाँ भी साथ आई हुई हैं। हमारी फैमिली का राइट है, इमरान खान का हक बनता है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात कर सकें। अगर ये मरियम नवाज़ की पुलिस आके यहाँ रोक देगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? हम यहीं बैठ जाएंगे और हम ये लगे रहेंगे। जितनी देर हमें बैठना पड़े हम बैठेंगे। इसको आप एहतजाज कह दें, इमरान के साथ यकजहती कह दें, ये हमारी ड्यूटी है सबकी। इतने अजीम इंसान के लिए हम कुछ भी नहीं कर सक रहे, हम कुछ भी नहीं कर सक रहे। हमें तो यही दुख होता है कि हम इससे ज़्यादा काश हम अपनी जान भी दे देंगे। उन्होंने कहा आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट, हमने कहा कर लें, हम तैयार हैं जाने के लिए कि हम इतना ही कुछ कर दें, अपना हिस्सा और डाल सकें कहीं। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। मैम फासला बढ़ता जा रहा है, पहले आपको गेट पे रोका जाता था, फिर 2 किलोमीटर, आज 50 किलोमीटर। सो आप ये देख सकते हैं जी, अलीमा खान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस टाइम एहतजाज भी जारी है। मुलाकात के लिए पहुँची थी लेकिन मुलाकात पॉसिबल नहीं है। आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।